सो गाइस, हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जो भारत के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है, ब्रह्मो समाज लिखिए 1828 में आया। ब्रह्मो समाज जो है वो आपका 1828 में आया। यंग बंगाल मूवमेंट 1826 टू 31। ब्रह्मो समाज 1828, यंग बंगाल मूवमेंट 1826 टू 31। अलीगढ़ मूवमेंट आई आपकी 1875 में। आर्य समाज 1875 में। एस एन डी पी मूवमेंट ये भी आई आपकी 1902 में। जस्टिस पार्टी मूवमेंट ये आया हमारा। जस्टिस पार्टी मूवमेंट हमारा आया 1916 में। अकाली मूवमेंट आई 1921 में। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आई हमारी 1925 में। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आनंद वन किसने एस्टैब्लिश किया? आनंद वन, ये अच्छे से बंद कर दीजिए दरवाजा प्लीज। आनंद वन किसने आनंद वन किसने किया? बाबा आमटे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था? पनीत बताइए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस किसे बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। RENAISSANCE। RENAISSANCE, राजा राम मोहन रॉय। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने लॉन्च की? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी। NAICKER। ईवी रामास्वामी नायकर। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक नोबल था जो कि काफी इंस्पिरेशनल था। दैट वाज आनंद मठ। आनंद मठ सन्यासी रेबिलियन को कवर करता है और उससे इंडियन फायर फाइटर्स ने काफी इंस्पिरेशन ली थी। ठीक है जी। इस आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में। आर्य समाज किस चीज के अगेंस्ट है? आइडल वर्शिप के, मूर्ति पूजा के, या रिचुअल्स के? ऐसे मुझे ये समझ नहीं आता है। रिचुअल्स के लिए वो बोलते हैं, परंतु गायत्री उपासना अपने आप में एक रिचुअल ही है। देखिए, रिचुअल कई टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं मैं रिचुअल्स के अगेंस्ट हूँ। तो आप ऑफिस जाते हैं, आपने ब्लैक पैंट्स में जाना है, ये भी रिचुअल है एक। आपने बर्थडे पे विश करना है, आपने सुबह 10 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है, ये भी रिचुअल है। रिचुअल यही है ना, टाइम के हिसाब से और ड्रेस कोड फॉलो करना, वही रिचुअल हुआ। अब वेदर यू आर डूइंग इट फॉर अ पर्सन, वेदर यू आर डूइंग ऑन अ स्पेशल डे, वेदर यू आर डूइंग फॉर अ देवी देवता, डजंट मैटर। सो आर यू फॉलोइंग अ रिचुअल? बर्थडे सेलिब्रेट करना क्या है? रिचुअल ही है, और क्या है? अदरवाइज ऐसा तो कुछ खास नहीं कर दिया आपने पिछले साल तो और इस साल। हाँ, सिंपल बात है यार। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग, एक्चुअली क्या, हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वही चीजें मत पकड़ लो जो सीधा लिखी हुई है, क्योंकि लिख के तो इन्होंने सिर्फ पैरिटी बनाना होता है ना। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाए। दयानंद सरस्वती जी का पेरेंट पुराना नाम क्या था? पूर्व सन्यास नेम यानी ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। पहले हेडक्वार्टर्स कहाँ थे आर्य समाज के? बॉम्बे में। सो आर्य समाज के जो फाउंडर थे ना, एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे। तो परमहंस ने जी के पास बैठे और बहुत मतलब ज्ञानवर्धक बातें की इन्होंने, और काफी कुछ बात की वेदस वेदस पे। अब रामकृष्ण परमहंस जो थे वो तो पूछने लगे फिर उनसे, वो फिर समाधि में ही चले गए। फिर समाधि देख के दयानंद सरस्वती उनकी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो हाईएस्ट स्टेट है। हाईएस्ट मतलब वो एक्सपीरियंशियल उस पर चले गए ना। एक तो ऐसा हो गया कि देखो हम कुछ चीज करना चाहते हैं, देखो ऐसी बुक होती है,
ऐसा ये होता है वैसा होता है, एक होता है आपको हाईएस्ट करके दिखा दिया। जैसे हम रॉकेट के बारे में पढ़ते हैं, बट रॉकेट को इलॉन मस्क एक्चुअली उड़ाता है, तो देखने में जो जो लगता है वो एक्चुअल पता लग जाता है। जब आप उसके सामने होंगे तो आपको कैसा लगेगा, कितना बड़ा है वो, 160 मीटर लंबा, 11 स्टोरी बिल्डिंग के जितना रॉकेट आप सीधा ऐसे उतार दे रहे हो धरती पे। इट्स नॉट अ स्मॉल टेक्नोलॉजी। तो वो बैठे तो उन्होंने कहा कि, फिर वो, फिर उनके पास उन्होंने डिबेट नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी छाती बहुत लाल है, मतलब उन्होंने दृष्टि से देख कहा था कि आप बहुत ज्यादा धर्म का प्रचार करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत एनर्जी है। तो ये एक मूवमेंट मीटिंग हुई थी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस के बीच में। बुक्स में आता है, काफी कम इसके बारे में बताया हुआ है, बट ये आता है बुक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन सी थी। रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म मतलब हमें उसी के अंदर रिफॉर्म करना है। वो है सेवा सदन, अहमदिया मूवमेंट और अकाली मूवमेंट। सेवा सदन, अहमदिया मूवमेंट और अकाली मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट कौन सी हैं, जो जो खत्म हो रखी हैं या कम हो गई हैं। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स कौन सी हैं, वहाबी मूवमेंट, धर्म सभा, वहाबी मूवमेंट, धर्म सभा, मद्रास हिंदू एसोसिएशन, मद्रास हिंदू एसोसिएशन, प्रार्थना समाज। फाउंडर ऑफ द शुद्धि मूवमेंट कौन है, फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट कौन है भाई, बताइए सर। आपके पास पेन नहीं है तो आप ले लो ना पेन, पनीत पेन दे दो एक इनको। तो फिर क्या कर रहे हो, ये मत करो, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ। फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट स्वामी दयानंद सर। एक्चुअली आई एम इन अ वेरी हाई स्टेट अब इस टाइम में, मैं यहीं से नॉलेज उठा रहा हूँ, ये पेपर में मैं सीधा यही करूंगा, मैं थोड़ी पढ़ूंगा इसको। आपके साथ साथ ही मैं तो याद भी कर रहा हूँ। जो जो इंटेलिजेंट बंदा है वो वीडियो के साथ साथ ही याद भी कर रहा होगा उसका, क्योंकि पूरा माइंड वहां होगा। बार बार टाइम नहीं मिलेगा आपके पास, कितना टाइम लोगे यार आप, 100 दिन के बाद तो पेपर ही है। फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, किसने दिया ये स्लोगन, नारायण गुरु। नारायण गुरु ने क्या सिंबल दिया, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। प्रार्थना समाज कब बन के आया बॉम्बे में, प्रार्थना समाज 1867 में, 1867 बॉम्बे में, बाय आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन रॉय ने क्या फाउंड किया था, ब्रह्मो समाज, 1828 में। ओरिजिनल नेम स्वामी विवेकानंद का क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की, यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की, हेनरी विवियन डिरोजियो, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है जी।
हु ऑफ द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? मैडम बाल ब्लावेट्स्की, मैडम ब्लावर्ट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। मैडम ब्लावर्ट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। वंदे मातरम कहां पर पाया जाता है? वंदे मातरम सॉन्ग आनंद मठ, वही नॉवल में। वंदे मातरम सॉन्ग इज इन आनंद मठ। तो ऑब्वियसली फिर लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, क्योंकि नॉवल ही उनका है। भूदान मूवमेंट किसने लॉन्च की? विनोबा भावे ने, 1951। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? ये राम मोहन रॉय को बोलते हैं। स्कूल फॉर इंडियन विडोज, ये किसने स्टार्ट किया? देखो लिखने में आप अपनी स्पीड बनाए रखें। स्कूल फॉर विडोज स्टार्ट किया पंडित रामाबाई ने, 1889 में। 1889। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा है? बंगाल गैजेट। पॉपुलर रिवॉल्ट्स कर लेते हैं एक बार। पॉपुलर रिवॉल्ट्स, नहीं पॉपुलर रिवॉल्ट्स हम बाद में करेंगे। तो ये 1889 के अंदर आया। ईश्वर चंद विद्यासागर, लिखिए ईश्वर चंद विद्यासागर, हेडिंग डालिए और उसके नीचे लिखिए क्या क्या इन्होंने काम किए हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, ये पब्लिकेशंस। हिंदू पैट्रियट, तत्वबोधिनी पत्रिका। सोम प्रकाश। तत्वबोधिनी पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश। सर्व शुभांकिरी पत्रिका, सर्व शुभांगिरी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, सर्व शुभांकरी पत्रिका, हिंदू पैट्रियट और सोम प्रकाश, इन्होंने लिखी है। एलिमेंट्री लेवल बुक जो बंगाली में लिखी है वो है बोर्नो परिचय, बोर्नो परिचय, या फिर वर्ण वर्ण, एक्चुअली वर्ण परिचय। वर्ण होते हैं ना, हिंदी शब्दमाला में वर्ण होते हैं, अ आ उ ई, वो बस बंगाली में बोर्नो, जैसे रसगुल्ला का रसगुल्ला कर देते हैं, ऐसे बोर्नो परिचय। इनकी बुक्स का नाम है जीवन चरित। ये पब्लिकेशंस थी, ये बुक्स का नाम है जीवन चरित। उपा उपाकर मनिका, उपाकर मनिका और कोठाल माला। उपाकर मनिका एंड कोठाल माला। उपाकर मनिका एंड कोठाल माला। उपाकर मनिका एंड कोठाल माला। बोढ़ा दौय, बोढ़ा BODHADOY, बस यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर खत्म हो जाता है। ठीक है। चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था वहाबी मूवमेंट का? वहाबी मूवमेंट का चीफ ऑब्जेक्टिव था टू प्योरीफाई इस्लाम, टू प्योरीफाई इस्लाम। लास्ट जो है आर्य समाज के ऊपर ही है। आर्य समाज ने एजुकेशन में क्या दिया? DAV स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ये लाहौर में स्टार्ट हुए 1886 में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स लाहौर में स्टार्ट हुए 1886 में। गुरुकुल स्टार्ट किए इसी मूवमेंट आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में। 1902 में गुरुकुल स्टार्ट किए स्वामी श्रद्धानंद ने, 1902 में। ये हरिद्वार में स्टार्ट हुआ। तो दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल स्टार्ट हुए लाहौर में 1886 में, और गुरुकुल स्टार्ट किया स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में। दैट वाज ऑल फॉर हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री के बाकी सेशंस को करेंगे। हम लोग फेब्रवरी मिड तक सारी हिस्ट्री खत्म कर देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी पेपर के अंदर मेजरली आती है।